श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। और खुशखबरी ये है कि रीट 2025 आने वाली है। और रीट की खुशखबरी मतलब रीट के आयोजन की खुशखबरी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और रीट का आयोजन होगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भर्ती होगी। और आप सभी को पता होगा कि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। कितनी घोषणा की है? 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। और रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास होने की संभावना है। परीक्षा में शुल्क में बढ़ोतरी नहीं होगी इस बार। और पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में कितने विकल्प मिलेंगे? 5 विकल्प मिलेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को रीट आयोजन की घोषणा कर दी। कब कर दी? गुरुवार को रीट के आयोजन की घोषणा कर दी। किसने? सरकार ने। लेकिन माना जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास आयोजन हो सकता है परीक्षा का। रीट के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में प्रारंभ हो सकती है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए? 1 महीने का समय दिया जाएगा। बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर इस बार रीट में भी सवालों में 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है तो उसको 5वां विकल्प अनुत्तरित प्रश्न को भरना होगा। मतलब 5वें विकल्प का मतलब ही ये है कि अनुत्तरित मतलब इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मतलब रीट में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जैसे 2022 में रीट हुई थी उसी तर्ज पर रीट का आयोजन होगा। इससे पहले रीट का आयोजन 2 साल पहले जुलाई 2022 में हुआ था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की बैठक के बाद शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े के आयोजित करने की घोषणा की है। रीट के लिए बोर्ड को ही फिर से जिम्मेदारी देने का निर्णय हुआ है। इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। मतलब 10 लाख अभ्यर्थी इस बार रीट में शामिल होंगे। मतलब ये एक संभावित आंकड़ा है। पिछली रीट 2022 में 15,66,992 ने आवेदन किया था। इनमें से 14,75,918 ने परीक्षा दी थी। लेवल फर्स्ट के 3,20,014 व लेवल सेकंड के 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें से लेवल फर्स्ट में 2,03,609 और लेवल सेकंड में 6,03,228 अभ्यर्थियों को रीट की पात्रता मिली थी। कुल 8,06,837 को पात्रता मिली थी। आवेदन करने वालों की संख्या के हिसाब से देखें तो 15,66,992 में से 8,68,037 को ही पात्रता मिली थी। और 7,60,155 को पात्रता इसमें नहीं मिली थी। कब की बात है ये? 2022। अब यह अभ्यर्थी पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे। इसके अलावा इन 2 सालों में बीएड बीएसटीसी मतलब वो अभ्यर्थी तो करेंगे ही करेंगे आवेदन। इसके अलावा जो 2 साल निकल गए तो इन 2 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड की है एसटीसी की है तो वो और इसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से 10 लाख अभ्यर्थियों को इस बार रीट में शामिल होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, दोनों लेवल के लिए जो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एक साथ दोनों लेवल का फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपये फीस होगी। और यदि
कोई लेवल फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए 550 फीस होगी, और अगर कोई अभ्यर्थी लेवल सेकंड के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो भी फीस कितनी होगी, 550 रुपये। और दोनों लेवल की एक साथ फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए फीस 750 होगी। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली रीट में भी इतनी ही शुल्क की आवेदन शुल्क इतना ही था। और जो पिछले पुराने नियम थे उनमें भी जैसे कुछ नियम थे उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो आजीवन रहेगी। रीट की पात्रता के लिए परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और जो आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% की क्या रहेगी, इसमें छूट रहेगी। और स्टूडेंट्स 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, 100 क्रमोन्नत होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने 50 नए प्राथमिक स्कूल खोलने व 100 स्कूल क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारी क्लास कंप्लीट हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, ये जो रीट की पात्रता परीक्षा है इसमें राजस्थान के नहीं पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करने का इच्छुक हो तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट हुई। धन्यवाद।